फ्रेंड्स, आज का हिंदुस्तान का एडिटोरियल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसीलिए क्योंकि भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है सब कुछ जानेंगे। और आज हमारा 28 अगस्त का मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे हिंदुस्तान एडिटोरियल्स में और बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। चलिए शुरू करते हैं, आखिर क्या हुआ है नेपाल में और सब कुछ जानेंगे कि हो क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो त्राहिमाम किया जा रहा है, तो आज का एडिटोरियल का हेडिंग है त्राहिमाम। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। आप बने रहिए वीडियो पे, आपको समझ में आएगा बहुत कुछ और जानने को बहुत कुछ मिलने वाला है और समझ में भी आने वाला है बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है एडिटोरियल हमारा, बोल रहा है नेपाल की भोटे, कोसी और त्रिशूल नदियों में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के चलते जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ते जाना बहुत दुखद और चिंताजनक है। त्रासदी इतनी व्यापक है कि क्षति के बारे में अनुमान लगाना आसान नहीं है। आशंका है जान गंवाने वालों की संख्या 4 अंकों में होगी, मतलब 1000 में। चीन को भी अभी अंदाज़ा नहीं है कि जान माल की कितनी हानि हुई है, तो नेपाल के बारे में क्या कहा जाए। मतलब चीन को भी नहीं पता कि कितना उसका नुकसान हुआ है और नेपाल के बारे में तब क्या ही कहा जाए, उसको कितना हुआ होगा, ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, बोल रहा है दुख की इस घड़ी में भारत हर तरह की मदद के लिए नेपाल के साथ खड़ा है। सहायता सामग्री भेजने का क्रम लगातार जारी है। अमेरिका और दुनिया के अन्य देश भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, मगर स्थानीय स्तर पर मदद पहुंचाना बड़ी चुनौती है। सड़कें गायब हो गई है, पुल बह गए हैं। यह समय है जब नेपाल को ज़्यादा से ज़्यादा वैश्विक मदद मिले, मतलब विश्व भर से, ताकि उसके प्रभावित इलाकों को फिर से व्यवस्थित किया जा सके। फिलहाल नेपाल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। विदेश से आने वाले धन, कम घरेलू उत्पादन और कम पूंजीगत व्यय के चलते उसकी अर्थव्यवस्था चुनौतियों से गुजर रही है। आखिर यह आपदा क्यों घटित हुई, इसके बारे में अभी भी अलग अलग राय है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियर के ढहने से भूकंपीय गतिविधि शुरू हुई है, मतलब ग्लेशियर ढहा है तो इसके कारण भूकंप हुआ है, ऐसा कहना है। फिर नेपाल के विदेश मंत्री का भी यही मानना है, नेपाल का जो विदेश मंत्री है उसका भी यही मानना है। फिर क्या बोल रहा है कि गौर करने की बात है कि नेपाल में जिस तरह से चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है, ये चीन को अच्छा नहीं लगा है। चीन को थोड़ा सा मतलब ये लगा है। फिर बोल रहा है वैसे चीन को अभी राहत और बचाव पर पूरा ध्यान देना चाहिए। चीन की माने तो 558 से ज़्यादा उसके नागरिक भी इस हादसे में बह गए हैं, मतलब 550 पार कर गया है। फिर क्या कर रहा है, बोला चीन की प्राथमिकता अपने लोगों को बचाने की होगी और वह आगे के लिए ज़्यादा सतर्क दिख रहा है। उसे ये अच्छे से पता है कि तिब्बत में ऐसे अनेक स्थान हैं जहां अगर हादसा हो तो नेपाल को त्रासदी झेलनी पड़ेगी। तिब्बत में बहुत सारा जगह है, ऐसा बोल रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने आपदा स्थल के उत्तर पूर्व में चोचेन खोला और पुरेपू तसांगपो नदियों के संगम पर स्थित झील की निगरानी बढ़ा दी है कि अगर झील में कुछ होता है तो देखते रहना। 20 लाख घन मीटर जल भंडार वाली यह चीनी बैरियर झील पहले ही उफान पर है। अगले 3 दिन में इसमें 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है। 30 लाख घन मीटर, इतना पानी आएगा। फिर क्या कर रहे हैं, अगर यह पानी आया तो निचले हिस्से में शुरू हुए बचाव कार्य बाधित हो जाएंगे, मतलब नीचे जो काम हो रहा है, तब नेपाल के लिए ये और भी बड़ी त्रासदी हो जाएगी। ऐसे किसी भी अगले हादसे को रोकने के लिए चीन को अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करने चाहिए। अब उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तिब्बत को किसी भी झील में क्षमता से अधिक जल भंडारण नहीं हो पाए, मतलब उसको ध्यान देना है कि झील में
जितना क्षमता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए पानी। फिर क्या कर रहा है, बोला चीन को जो कदम उठाने हैं यह अवश्य उठाएगा, पर यह त्रासदी संकेत है कि भविष्य में नेपाल और भारत को भी बहुत सचेत रहना होगा। नेपाल में ऐसी क्षमता नहीं है कि वह अत्यधिक जलबहाव को अपने स्तर पर रोक सके, अतः भारत को अपनी ओर से हर मुमकिन तैयारी रखने की ज़रूरत है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस साल बिहार में अब तक 40% कम बारिश हुई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पानी किसी भयानक बाढ़ की शक्ल में बिहार पहुंचे। फिर क्या कर रहा है, बोल रहा है कि बिहार अपने हिस्से की नदियों में जल प्रबंधन कर रहा है और उत्तर प्रदेश में भी पर्याप्त सतर्कता बरती जा रही है। वैसे ज़्यादा अफसोस की बात है, नेपाल में कम से कम 300 भारतीय लापता बताए जा रहे हैं, अतः यह भारत के लिए भी एक बड़ी त्रासदी है जो व्यापक क्षेत्रीय समन्वय बढ़ाने की ज़रूरत को रेखांकित कर रही है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही देखने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ हमें और चाहिए। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू। डेली एडिटोरियल्स पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है @PDF 5G, ठीक है, ये लिखिएगा @the PDF5G, आपका आ जाएगा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें ये आपका आज का एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर मिल जाएगा। तो है आपको अच्छा लगा है। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।